हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बच्चे भी फिट एंड फाइन होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको पलाश हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 से एक बहुत प्यारी सी कहानी सिखाने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। कहानी सुनाने से पहले आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों, पाठ 3 है लालच का फल। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। तो इस कहानी में लालच के फल के बारे में ही बताया गया है और आप इसे ध्यान से सुनिएगा। एक निर्धन स्त्री अपने 2 बच्चों के साथ एक झोपड़े में रहती थी। झोपड़ी में एक गरीब महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। गरीबी के कारण उन्हें कई बार भूखा ही रहना पड़ता था। माँ, बहुत भूख लग रही है। बच्चे कह रहे हैं, माँ हमें बहुत भूख लग रही है। माँ, क्या हमें आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा? दूसरे बच्चे ने कहा, मम्मी क्या आज भी हमें भूखा रहना पड़ेगा? एक दिन उनकी झोपड़ी के बाहर लगे पेड़ पर सुनहरी पंखों वाला एक हंस अचानक आके बैठ गया। वाह! अरे माँ, उधर देखो, एक हंस प्यारा सा वहाँ पे आ गया। हंस बहुत प्यासा था। उसने पानी मांगा। बालिका ने उसे पानी पिलाया। हंस बहुत प्रसन्न हो गया, यानी उसको बहुत प्यास लगी थी। तुमने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई। यह पंख लो, इसे बेचकर तुम्हें बहुत धन मिलेगा। उसने ऐसा उस बच्ची को कहा। इसके बाद हंस प्रतिदिन झोपड़ी के पास आता और स्त्री को एक पंख दे जाता। इससे स्त्री काफी धनी हो गई। लेकिन एक दिन स्त्री के मन में लालच आ गया। यदि हंस ने आना बंद कर दिया तो क्या होगा? ऐसा उसके माइंड में सवाल आया। इस बार जब वो हंस उसको पंख देने आया, तब स्त्री ने उसे पकड़ लिया। उसके पंख उखाड़ने लगी। देखते ही देखते स्त्री ने हंस के सारे सुनहरे पंख उखाड़ डाले। नहीं, सारे नहीं। हंस को किसने पकड़ लिया? मम्मी ने, माँ ने। पर यह क्या? सारे सुनहरे पंख सफेद होकर इधर उधर उड़ने लगे। अब जैसे ही उसने वो सारे पंख उखाड़े, थोड़े ही समय में वो सफेद हो गए। ओ नहीं, ये पंख तो सफेद हो गए, ये बदल कैसे गए? यह तूने क्या किया लालची स्त्री? उस हंस ने कहा, तुमने ये क्या कर डाला? तुझे मेरी इच्छा के बिना मेरे पंख नहीं उखाड़ने चाहिए थे। यानी तुमने जो काम करा वो अपनी इच्छा से लालच में आके करा और तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध करा, तो ये सारे पंख बदल गए। शीघ्र ही इस हंस के नए पंख निकल आए, किंतु अब वे सफेद थे। अब क्या हुआ? अब उसको अगली बार जो भी पंख आए वो सफेद थे। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? यह तेरे लालच का फल है। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। अब उसकी माँ को उसने कहा, ये तेरे लालच का फल है जिसके कारण मेरे पंख सफ़ेद हो गए, नहीं तो सुनहरी थे। अपनी बात कह के हंस उड़ गया। कुछ दिनों में लालची स्त्री का सारा धन खर्च हो गया और वह फिर से निर्धन हो गई। अब वह अपने बच्चों के साथ घर घर जाकर भीख मांगने को विवश थी। यानी एक समय आया उसके पास जो पैसा था
वो भी सारा खत्म हो गया। अब उसकी नौबत आ गई थी कि वो घर घर जाकर भीख मांगने लग गई। अब देखिए इस पाठ के शब्दकोश, शब्दार्थ। निर्धन, निर्धन का अर्थ है बच्चों गरीब। सुनहरे यानी गोल्डन, सोने जैसे। प्रसन्न यानी खुश। प्रतिदिन यानी रोजाना। धनी यानी अमीर। यदि यानी अगर। इच्छा यानी मर्जी। शीघ्र, शीघ्र यानी जल्दी। किंतु, लेकिन। विवश, विवश यानी मजबूर। आई होप ये कहानी आपको छोटी सी बहुत पसंद आई होगी और इससे हमें जो संदेश मिलता है उसे हम भी अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और कभी भी लालच नहीं करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।